सोचो, एक लड़का है, नॉर्मल सा, स्कूल जा रहा है। उसके बैग में एक नोटबुक है, उसमें उसके ड्रीम्स लिखे हैं। यूट्यूबर बनना है, एक्टर बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक वॉइस है, लोग क्या कहेंगे। और ये वॉइस बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। आज हम एक ऐसे इनविजिबल प्रिजन की बात करने वाले हैं जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। और आयरॉनिकल बात यह है, उन्हें लगता है वो फ्री हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है वो फियरलेस होता है। वो गाता है बिना सोच के, वो बोलता है बिना फिल्टर के, वो गिरता है और फिर उठ जाता है। लेकिन फिर सोसाइटी स्टार्ट होती है। स्कूल टीचर्स बोलते हैं शोर मत करो, पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे मत करो, लोग क्या सोचेंगे। रिलेटिव्स बोलते हैं तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे बच्चा एक नया स्किल सीख लेता है, अप्रूवल सीखना। एक दिन क्लासरूम में बच्चा आंसर देना चाहता है पर हाथ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि उसने पहले किसी को हंसते हुए देखा था, बस एक मोमेंट, और उस मोमेंट ने उसके दिमाग में एक रूल लिख दिया, गलती इक्वल एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट इक्वल डेंजर। अब समझो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो एक इनविजिबल रूल बुक चलाती है। कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस करना है, क्या ड्रीम सही है, क्या ड्रीम वेस्ट है। और अगर तुम बाहर गए जजमेंट मिलेगा, और जजमेंट का डर लोगों को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, एक लड़का बोलता है मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, लोग हंसते हैं, पढ़ाई लिखाई का क्या। और उस लड़के के अंदर एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। हार्ट सेज ट्राई कर, ब्रेन सेज रिस्क है, और गेस क्या जीतता है? फियर। जब तुम्हें लगता है लोग जज करेंगे, तुम्हारा ब्रेन उसको इमेजिनेशन नहीं मानता, वो उसको थ्रेट मानता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है अमिगडाला, ये अलार्म सिस्टम है। जब भी रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट का डेंजर लगता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। रिजल्ट, हार्ट बीट फास्ट, स्वेटिंग, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। इसलिए स्टेज पे जाना स्केरी लगता है। असल में तुम डर नहीं रहे होते, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इम्पोर्टेंट ट्रूथ, सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन ब्रेन सेम तरह प्रोसेस करता है। इसलिए जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं लगते, वो हिट जैसा फील होता है। अब प्रॉब्लम ये है, ब्रेन एक लूप बना लेता है। पहला, तुम सोचते हो कुछ करने का। दूसरा, लोग क्या कहेंगे आता है। तीसरा, तुम रुक जाते हो। चौथा, रिलीफ मिलता है। पांचवा, ब्रेन सीखता है रुकना सेफ है। और ये लूप रिपीट होता रहता है, और इसी को कहते हैं फियर कंडीशनिंग। और धीरे धीरे इंसान अपनी लाइफ नहीं जीता, लोगों की इमेजिन्ड ओपिनियंस जीता है। सोचो, एक लड़का है, उसको सिंगिंग पसंद है, लेकिन वो नहीं गाता क्योंकि आवाज अच्छी नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे। एक लड़की है, उसको डांस पसंद है, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि लोग हंसेंगे। एक आदमी है, उसके पास बिजनेस आइडिया है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करता क्योंकि फेल हो गया तो। और सब एक ही जेल में बंद हैं। व्हाट विल पीपल से जेल। एक शॉकिंग बात सुनो, 99% लोग जो तुम्हें जज करते हैं वो तुम्हें याद भी नहीं रखते, वो 5 मिनट में मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन तुम उस 5 मिनट को 5 साल तक कैरी करते हो। सोचो, अगर कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हें एक पावर मिलती है, नो वन विल जज यू एवर अगेन, तुम क्या करते? कौन सा ड्रीम चेस करते? क्या बोलते? क्या ट्राई करते? अब ट्विस्ट ये है, वो पावर ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तुम बस बिलीव नहीं करते। फ्रीडम तब स्टार्ट होती है जब तुम समझ जाते हो लोग तुम्हें उतना नहीं सोचते जितने तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी लाइफ में ट्रैप्ड है, अपने बिल्स में, अपने इनसिक्योरिटीज में, अपने फियर्स में। वो तुम्हें जज करने का टाइम ही नहीं रखते। अब एक सिंपल क्वेश्चन, तुम कौन हो? लोगों की ओपिनियन या अपनी डायरेक्शन? जब तुम लोग क्या कहेंगे से मैं क्या चाहता हूँ पे शिफ्ट करते हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस इक्वल एविडेंस। जब तुम छोटे छोटे काम करते हो जिसमें तुम डर को क्रॉस करते हो, ब्रेन अपडेट होता है, आई सर्वाइव्ड। और हर सर्वाइवल के साथ फियर वीक होता जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम इसका वेट कम कर सकते हो। कैसे? जब तुम अपनी लाइफ का सेंटर शिफ्ट कर देते हो, ओपिनियन ऑफ पीपल, डायरेक्शन ऑफ पर्पस। एक दिन तुम रियलाइज करोगे
जो लोग तुम्हारे बारे में सोच के तुम्हें रोक रहे थे वो आज भी वही हैं, लेकिन तुम आगे निकल चुके हो और उस दिन तुम्हें समझ आएगा लोग क्या कहेंगे वॉज नेवर द रियल प्रॉब्लम, मैं क्या बन सकता था वॉज द रियल लॉस।